हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिसकी मार्केट कैप 2,11,947 करोड़ है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसका प्राइस आने वाले टाइम में कहां तक गिर सकता है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखोगे तो जून 2023 के कंपैरिजन में जून 2024 में सेल इस कंपनी की बढ़ी है। सेल बढ़ी है तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 539 करोड़ से 791 करोड़ हो गया है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ी है। यानी कि ये सारे नंबर्स हमें बताते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर से जा सकता है, लेकिन अभी भी स्टॉक में गिरावट बनी हुई है। तो हम देखेंगे कहाँ तक प्राइस गिर सकता है। उससे पहले अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने लिए रिजर्व कितने रख रही है और यहाँ पर बोरोइंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो कंपनी के रिजर्व आप देखोगे तो साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आने वाले टाइम में डिविडेंड मिलने की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। दूसरा, कंपनी रिजर्व रखेगी तो आने वाले टाइम में इसके पास प्रोजेक्ट के लिए हाथ में पैसा होगा, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे अपना पैसा यूज कर सकेगी। रिजर्व होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर रिजर्व बढ़ रहे हैं यानी कि कंपनी फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ये हमें दर्शाता है। तो अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, तो आप यहाँ पर देखोगे तो बोरोइंग जो है जीरो है यहाँ पर। यानी कि जो पहले की बोरोइंग है, क्या कंपनी ने ये पे कर दी है, ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने जो बोरोइंग है वो पहले ही पे कर दी है। प्रेजेंटली कंपनी ने कोई बोरोइंग ना तो यहाँ पर बोरोइंग की है और यहाँ पर बोरोइंग की ही नहीं है, तो रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें ऑपरेशंस के जरिए कंपनी पैसा जनरेट कर रही है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है ऑपरेशंस के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाती है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास 51% की होल्डिंग है। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो साल दर साल जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो शुरुआत में 2019 से पहले यहाँ पर 2020 से पहले प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग रिलीज़ की थी। उसके बाद से लगातार यहाँ पर 5 साल से कोई होल्डिंग रिलीज़ नहीं हुई है। लेकिन वहाँ पर FII DII अपनी 2020 के बाद से आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग जो DII है वो कम करता जा रहा है हर साल। ठीक है, यानी कि DII अपना पैसा घर यहाँ पर शेयर होल्डिंग कम कर रहा है, लेकिन पब्लिक अपनी इन्वेस्टिंग यहाँ पे बढ़ा रही है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर अभी 10% की है, वहीं DII अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, यानी कि DII निकल रहा है और यहाँ पर पब्लिक एंटर कर रहा है। तो आने वाले क्वार्टर में हमें बस ये देखना है कि क्या DII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। अगर DII अपनी होल्डिंग बढ़ा देता है तो आने वाले टाइम में पक्का प्राइस बहुत शानदार रिटर्न हमें मल्टीबैगर रिटर्न दोबारा से निकाल के देगा। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप इस प्राइस को इस रेंज के अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें बाद प्राइस अगर यहाँ से दोबारा नीचे गिरेगा तो कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जिसको यहाँ पर पहले ही इलेक्शन डे में एक डे की कैंडल ने रिस्पेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर गिरावट रहती हो तो इस जोन तक आने की पॉसिबिलिटीज प्राइस की मैक्सिमम हो जाती है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करके दिखाऊंगा तो डेली टाइम फ्रेम पर जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि प्राइस की जो रेंज थी वो मूविंग एवरेज 100 के ऊपर से यहाँ पे एक इनबैलेंस कैंडल बनी है और उसके बाद इनबैलेंस कैंडल बनने के बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है जिसमें ऊपर की तरफ विक बनी, यानी कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि प्राइस दोबारा से यहीं पर आने की पॉसिबिलिटीज है 282। और अगर गिरावट जारी रहती है और मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर वही जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है 240 का, उस रेंज में प्राइस जाने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है। डेली टाइम फ्रेम करके आप पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें समझ आती है चीज़ें कि प्राइस S1 से यहाँ पे रिट्रेस हुआ था, पिवट लाइन से वापस नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। दोबारा अगर S2 को लेता है तो 267 है, उसके बाद अगर प्राइस नीचे गिरता है तो S3 और S4 पे जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक रेंज है जिसके अंदर प्राइस रहने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है S1 से लेकर R2 तक का। तो ये टारगेट आप आराम से अचीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में इस स्टॉक के ऊपर। लेकिन नज़र बना के जरूर रखनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। प्रेजेंटली इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई एंट्री शॉर्ट एंट्री नहीं बन रही है जिससे हम अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सके। प्राइस मैक्सिमम 2-3 महीने से लगातार साइडवेज चला हुआ इस रेंज में है। अगर यहाँ पर पिवट पे आवे जैसे साइडवेज कंसोलिडेट किया ऐसा करता तो फिर अच्छे टारगेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।